हेलो लिब्रा, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 6 से लेकर के 12 फरवरी 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लिब्रा यानी कि तुला राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस दिया इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। लिब्रा, ओके, लिब्रा, ओके, लिब्रा, 7 of okay wands, the world, ace of pentacles and wheel of fortune. Okay, 5 of cups, 8 of wands and knight of cups. Bottom of the deck is 9 of sword. पहले मैं साइन बताता हूँ आपको, फिर आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस, एरिस, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में स्कॉर्पियो दिखाई दे रहा है मुझे, और सारे ये फिक्स साइन हैं। फिक्स साइन में आते हैं आपके टॉरस है, स्कॉर्पियो है, एक्वारियस है, लियो है। ये सारे साइन मुझे दिखाई दे रहे हैं। स्पेसिफिकली मुझे और भी दिखाई दे रहे हैं, कैंसर एंड कैप्रिकॉन भी दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ सोर्ड। तो आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही है इस टाइम पे, एंड मुझे दिखाई दे रहा है आपका भी यही हाल है एंड इस पर्सन का भी यही हाल है। दोनों के ही यही हाल है। दैट इज़ आप दोनों रात रात भर जागते रहते हैं, दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन कोई नहीं करता। मैं ये देख रहा हूँ यहाँ फिर सिर्फ कम्युनिकेशन करने की देर है, एंड चीज़ें शायद अब फिर से वापस सही हो सकती हैं। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि दोनों में से कोई भी इस तरह का स्टेप नहीं ले रहा है 9 ऑफ सोर्ड से। मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पर एस ऑफ कप्स है। एस ऑफ कप से जैसे कि मैंने बोला कि आप दोनों ही एक नई शुरुआत करना चाहते हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन डरते हैं कि शुरुआत ख़राब ना हो जाए। एस ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि यस, यहाँ पर एक नई शुरुआत हो सकती है, बट आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। ओके, सो एस ऑफ कप्स, अगर आप ये शुरुआत करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यही पर्सन आपके पास आए तो आपको काफ़ी वेट करना पड़ सकता है 7 ऑफ पेंटिकल से। ओके, सो यस, सो मुझे दिखाई दे रहा है 7 ऑफ पेंटिकल से आप थोड़ा सा इंतज़ार कर सकते हैं। इंतज़ार कीजिए एंड चीज़ें अपने आप सही हो जाएंगी। यूनिवर्स कह रहा है कि आपके लिए ग्रोथ है, बट यू हैव टू वेट इट फॉर सम टाइम। ओके, आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा जब तक कि ग्रोथ आएगी। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ द टावर कार्ड है। द टावर कार्ड से मैं ये कहूँगा कि ये जो पर्सन है ये अचानक से आपके पास आ सकते हैं। आपके लिए बहुत सरप्राइजिंग रहेगा, ये आपके लिए काफ़ी शॉकिंग भी रहेगा कि ये पर्सन कैसे आपको अप्रोच कर सकता है। आप बिल्कुल भी यकीन नहीं करेंगे कि ये पर्सन आपसे ये चीज़ें कह रहा है। ओके, सो मे भी हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। जो आगे कार्ड है वो है 3 ऑफ सोर्ड। तो मैं ये देख रहा हूँ कि 3 ऑफ सोर्ड से थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर रही है। आप दोनों के बीच में जो गलत फहमियाँ पैदा हुई हैं उनमें किसी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट का रहा है। यहाँ पर ये रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो सकती है और नॉन रोमांटिक थर्ड पार्टी, जैसे कि कोई थर्ड पर्सन जो भी हो सकता है, बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, या फिर कोई दोस्त हो सकता है, कोई और रिश्तेदार भी हो सकता है, या फिर मदर फादर भी हो सकते हैं। तो कोई भी थर्ड पार्टी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है जिन्होंने आपका रिश्ता ख़राब किया है 3 ऑफ सोर्ड से। लेकिन हालांकि मैं देख रहा हूँ आप दोनों जब दोनों अलग रहे हैं तो यहाँ पर आप दोनों की हीलिंग भी चली है, तो वो चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है।
तो हो सकता है कि आप किसी जमनाई से डील कर रहे हो या फिर जमनाई उनके चार्ट में हो सकता है। सो पहला जो कार्ड है वो है 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 7 ऑफ वॉन्ड से मुझे नज़र आ रहा है कि आप में चीज़ें बिगड़ने में एक्चुअली एक के बाद एक के बाद एक चीज़ें होती चली गई एंड दोनों ही एक दूसरे को कैजुअली लेते गए और चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ गई एक्चुअली। एंड फॉर ग्रांटेड लेने की वजह से ही ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पेचीदा हो गई हैं। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि आप में से शायद किसी ने एक दूसरे को ब्लॉक भी किया हुआ है। सो ये ब्लॉकिंग जो है ना, ये बच्चों का खेल आप बंद कर दीजिए, ये भी मैं आपको कहूँगा, क्योंकि आप दोनों ही फील करते हैं एक दूसरे के बारे में। मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ यहाँ पर। तो यस, यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड से मैं ये कहूँगा कि आप लोग ब्लॉक मत कीजिए एक दूसरे को, क्योंकि आप दोनों ही चाहते हैं एक दूसरे के साथ रिकन्सिलिएशन हो जाए। यहाँ पर द वर्ल्ड कार्ड है। द वर्ल्ड कार्ड से आपका ये जो साइकिल है ये एंड होने जा रहा है। अब डेफिनेटली मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आपका जो ये फेज़ है, ये जो जिससे कि आप एक दूसरे के साथ अब इस तरह की स्थिति में रहे हैं जिसमें आप रात रात भर रोते रहते हैं वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें अब ख़त्म होने जा रही हैं। द वर्ल्ड कार्ड से मैं ये देख रहा हूँ एक नई शुरुआत आपके लिए लिखी है। नई शुरुआत डेफिनेटली मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स भी है। एस ऑफ पेंटिकल्स से मुझे नज़र आ रहा है कि एक सॉलिड न्यू बिगनिंग होने वाली है आप दोनों के बीच में। एंड इट्स लाइक कि अब ये जो होगी, इसकी फाउंडेशन जो होगी वो बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है। एंड नाउ मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पर कि आप दोनों ही इस रिलेशनशिप को नर्चर करेंगे। इस रिलेशनशिप के इट्स लाइक कि एक नया प्लांट आप कर रहे हैं एक तरह से आप इस रिलेशनशिप को एक नया खाका तैयार कर रहे हैं इसके लिए, राइट। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून मुझे दिखाई दे रहा है कि इसमें यूनिवर्स भी आपकी हेल्प कर रहा है, यानी कि लक आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है। यूनिवर्स आपको इसके लिए काफ़ी कुछ हेल्प करने वाला है। एंड दैट मीन्स कि एक्चुअली आपके फेवर में जा रहा है सब कुछ अब। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि हालांकि अभी मैं कुछ दुख की स्थिति भी देख रहा हूँ, लेकिन ये कोई रोमांटिक दुख नहीं है, ये भी मुझे फील आ रही है बहुत सारे लोगों के लिए। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 5 ऑफ कप से हो सकता है कि ये जो पर्सन है ये ऐसे टाइम पे आपके पास आए जब आप काफ़ी दुखी हो किसी और चीज़ को सोच करके, किसी और चीज़ को लेकर के। 5 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स भी है। 8 ऑफ वॉन्ड से ये पर्सन आने से पहले कम्युनिकेट करने वाले हैं आपसे। एंड मैं ये देख रहा हूँ मे भी हो सकता है मैसेजेस या कॉल या फिर इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें आपको ये पर्सन अप्रोच करने के लिए कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि आपने ब्लॉक किया है तो आपको कोई मैसेज नहीं मिलने वाला है, लेकिन इसीलिए आपके लिए ये चीज़ शॉकिंग हो सकती है। ओके, सो मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको प्रपोज करने जा रहे हैं, आपसे बताने वाले हैं अपने ओवरफ्लोइंग इमोशंस। ये खुद से ट्रैवल करके आपके पास आ सकते हैं और आपने ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करी होगी। ये पर्सन आकर के अपने रोमांटिक फीलिंग्स, रोमांटिक जेस्चर्स आपसे बताएंगे। लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये भी कहूँगा कि ये पर्सन डर रहे थे कि कहीं आप उनके इस प्रपोज़ल को, उनके इस एक्सेप्टेंस को रिजेक्ट ना कर दें। ओके, सो यस, ये पर्सन बहुत डरते हैं इस मामले में, लेकिन दे विल कम बिकॉज यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स दिखाई दे रहा है। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा यहाँ पर आप किसी स्कॉर्पियो से हो सकता है डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, मैं ये देख लेता हूँ कि आपके लिए आउटकम क्या रहेगा यहाँ पर। किंग ऑफ कप्स। तो यस, ये पर्सन बताने वाले हैं अपनी अंदर के ओवरफ्लोइंग इमोशंस को, अपने अंदर की जो चीज़ें हैं उनको बताने वाले हैं। अपने लिए ये पर्सन जो है एक स्टेबल रिलेशनशिप ऑफ़र करने जा रहे हैं आपको। ओके, एंड मे भी हो सकता है स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो। यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड है, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि हालांकि आप इनको अवॉइड कर सकते हैं इस हफ्ते, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि लेकिन ये पर्सन जो है आपके द्वार पर ही खड़े रहेंगे जब तक आप इनके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट नहीं कर लेते, तब तक ये पर्सन ऐसे ही खड़े रहेंगे। ओके, सो लेट्स सी, यहाँ पर देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज आया है आपके लिए।
नरिशमेंट। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप एक्चुअली राइट काइंड ऑफ नरिशमेंट नहीं ले रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं जिसकी वजह से आपकी हेल्थ में भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो लिब्रा, मैं आपको कहूँगा कि आप राइट काइंड ऑफ नरिशमेंट लीजिए एंड अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। यहाँ पर रेजिलियंस की रेजिलियंस है, दैट मीन्स कि मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आपके ऊपर इस टाइम पे बहुत चीज़ों का बोझ है और बहुत सारी चीज़ें आप झेल रहे हैं राइट नाउ, एंड ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी खुद की क्रिएट की हुई हैं। आप इसको चाहें तो आप इसको बिल्कुल गिरा सकते हैं इस बोझ को, और इससे कुछ भी हार्म नहीं होगा आपको। ओके, सो अगर आपने अपने चारों ओर ऐसा वातावरण बनाया हुआ है कि नहीं ऐसा ही होना है, ऐसा ही होना है, तो उस चीज़ को आप, उस सोच को आप छोड़ दीजिए एंड चीज़ें सही करने में आपका ही सबसे बड़ा हाथ रहेगा, ये भी मैं आपको बता दूं लिब्रा। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग लिब्रा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।